नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल टीच पे में। तो दोस्तों आज हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग टीचटी नॉन मेडिकल में जितनी भी शिफ्ट हुई थी, जितने भी उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यह जो क्वेश्चन है पूरे के पूरे रियल है, तो आप जो वीडियो में तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो के एंड तक मैं आपको पूरे के पूरे यहाँ पे क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में टीचटी आर्ट्स में, जीबीटी में और पटवारी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप जो अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो हमारे आने वाली अपडेट है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी परम्यूटेशन ऑफ द डिजिट 1 2 3 4 5 6 है द 3 इवन डिजिट 2 3 4 6। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि जो आपका इसमें परम्यूटेशन होता है, जो आपके क्रम परिवर्तन यानी कि आगे पीछे इनको करना है। ठीक है, इसमें आपके 2 4 6 3 इवन डिजिट है। ठीक है, इनको आगे पीछे करना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे 288 96 144 720। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए स्टैंड फॉर, यानी कि जो ए स्टैंड करता है वो आपका भाग के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, और बी जो स्टैंड करता है आपके वो मल्टीप्लाई के लिए स्टैंड करता है, सी स्टैंड फॉर प्लस और डी स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको करना है कि जो आपका ए स्टैंड करता है वो आपका डिवाइड के लिए करता है यहाँ पे। ठीक है, और जो आपका बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए और सी स्टैंड फॉर प्लस के लिए और डी स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी 57 होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 1 डी 1 सी 1 बी 2 7 ए 1 इज इक्वल टू क्या होने वाला है वो आपका 57 होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज TORN इज कोडेड एज 5987 एंड RONS इज कोडेड एज 7845। व्हाट इज कोड फॉर S। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपका सर्टेन कोड दिया गया है TORN, उसको कोडेड किया गया है 5987 से, और जो आपका RONS कोडेड है वो आपका 7845 पे कोडेड है। तो यहाँ पे बताना है कि जो आपका S है उसके लिए कौन सा कोड यहाँ पे लैंग्वेज में दिया गया होगा। ठीक है, जिसको जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर B4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ द फॉलोइंग लेटर्स सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपका लेटर लेफ्ट टू राइट बताया गया है। ठीक है, इसमें आपको बताना है, हाउ मेनी सच वोवल आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिस्क्रेडिड बाय कॉन्सोनेंट एज ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोइंग बाय अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसे कितने यहाँ पे वोवल है जिसके पहले भी आपका कॉन्सोनेंट वर्ड है और बाद में भी आपका कॉन्सोनेंट वर्ड है। यानी कि आपको पता ही होगा कि वोवल क्या होते हैं हमारे AEIOU। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इनके पहले भी आपका कोई कॉन्सोनेंट वर्ड हो और इसके बाद भी आपका इनके बीच में भी कॉन्सोनेंट वर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे WNIX। ठीक है, NIX यहाँ पे एक आपका आई जो है वोवल है, उसके पहले आपका N जो है कॉन्सोनेंट है और आई के बाद भी आपका कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इससे कितने वर्ड है जिसके पहले भी आपका कॉन्सोनेंट है, वोवल के पहले भी और वोवल के बाद भी आपका कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर B5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर टू फॉलोइंग लेटर सिंबल सीरीज एज आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, कंटिन्यू टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपको बताना है, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रिस्क्रिप्टेड बाय अ लेटर अज ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोइंग बाय अ लेटर। इसमें भी आपको बताना है कि ऐसे कितने यहाँ पे वर्ड रहने वाले हैं जिसके यहाँ पे जैसे सिंबल बताए गए हैं। ठीक है, जिसके सिंबल के पहले भी आपका एक जो है लेटर होना चाहिए और सिंबल के बाद भी आपका लेटर होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता दूँ, जैसे V के बाद यहाँ पे परसेंटेज का यहाँ पे सिंबल है और परसेंटेज के पहले V है और परसेंटेज के बाद F है, यानी कि दोनों साइड इसमें लेटर है। तो इसमें कितने यहाँ पे बनते हैं ऐसे लेटर। ठीक है, तो इसको जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर A5। ऐसे 5 लेटर यहाँ पे बनेंगे। तो आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसको वीडियो पॉज भी कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज BLIS इज कोडेड एज 1386 एंड SLIT इज कोडेड एज 1348। व्हाट इज कोड फॉर T इज गिवन कोड लैंग्वेज। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि BLIS के लिए कोडेड है 1386 और SLIT के लिए कोडेड है 1348। तो इसमें बताना है कि जो T लेटर है इसमें कौन सा कोड इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर B4। ठीक है, 4 यहाँ पे T के लिए दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BLIS में कोई भी T नहीं है, तो यहाँ पे 4 नहीं दिया गया है, 1386 दिया गया है। ठीक है, और SLIT में यहाँ पे T दिया गया है T। ठीक है, आपको T अगर पूछा गया है T तो आपको T पर ही ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे SLI दिया गया है पहले से। ठीक है, तो इसको आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे 138
पहले ही दिया गया है, ठीक है। SLIT के लिए यहाँ पे 138 दिया गया है और T के लिए यहाँ पे 4 दिया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर 3 of the following 4 letter cluster are like in certain way and not thus from a group which is letter cluster that does not belong to the group। इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपके 3 क्लस्टर दिए गए हैं, यानी कि 3 लेटर दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें इनमें से बताना है कि कौन सा इसमें से आपका मैच नहीं करता है, यहाँ से कौन सा ग्रुप नहीं बनता है। ऑप्शन आपके पास PQS IJL LMO या फिर CDG, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, CDG, ठीक है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर दिए हुए, जैसे कि आप ऑर्डर देखोगे PQRS, ठीक है। यहाँ पे R नहीं दिया गया, ठीक है। तो ये बात नोट करें, ठीक है। फिर आता है आपका IJKL, यानी कि यहाँ पे एक वर्ड पहला जे के बाद जो है जो थर्ड जो लेटर रहने वाला है उसके पहले एक मिसिंग है, ठीक है। फिर आता है LMNO, ठीक है। इसमें भी आपका N मिसिंग है, एक ही वर्ड मिसिंग है ना, ठीक है। जो आपका लास्ट रहता है जैसे कि CDG, जैसे CDG, इसमें इसके पहले जो आपका E और F आता है, ठीक है। जो यहाँ पे 2 वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड मिसिंग है और बाकी में एक वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इफ 1 इज एडेड टू ईच ऑड डिजिट एंड 2 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच इवन डिजिट इन नंबर ऑफ 3861572, then what will the sum of digit which are second from the left and second from the right is new number thus formed, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि अगर यहाँ पे जो एक ऐड किया जाए सभी ऑड डिजिट में एंड 2 सब्सट्रैक्ट किया जाए ईच इवन डिजिट में, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, इसमें आपको जितने भी यहाँ पे ऑड डिजिट है इसमें आपको एक जो है, जितने भी यहाँ पे जैसे कि 3 है, 1 है, 5 है, 7 है, इसमें आपको जो है एक ऐड करना है, ठीक है। जैसे 3 + 1 4, ठीक है। वैसे ही सभी में करना है एक ऐड, ठीक है। और 2 सब्सट्रैक्ट करना है जितने भी यहाँ पे इवन नंबर, जैसे कि 8 6 2, ठीक है। इसमें आपको 2 जो है सब्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि 8 - 2 6, ठीक है। इससे आपकी जो है नई यहाँ पे बनेगी, नई डिजिट बनेगी, ठीक है। देन सम ऑफ डिजिट विच आर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ पे आपको सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट राइट, ठीक है। सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट जो आपका 8 है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट 8 आया, ठीक है। और द लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम द राइट और सेकंड ऑफ द राइट क्या बनेगा, इनको जोड़ के, जैसे कि यहाँ पे आपको 8 - 2 6 बनता है और 7 + 1 8 बनता है, तो योर टोटल कितना बनेगा, ये आपका 14 बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 14। अगला क्वेश्चन है, 6 people HIJKU एंड वी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ टेबल, ठीक है। J सीट थर्ड ऑफ राइट ऑफ वी ओनली 2 people सिट बिटवीन H एंड U व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ H, ओके। I सीट द इमीडिएट ऑफ लेफ्ट ऑफ U, K सीट थर्ड ऑफ the left of Y, J is immediate neighbor of both H and I, how many people sit between J and H when counted from left of J, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया 6 people HIJKU वी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर ऑफ टेबल, यानी कि जो 6 पीपल हैं वो आपके सर्कल में बैठे हैं सेंटर की तरफ मुंह करके, ठीक है। 6 पीपल बैठे हैं, ठीक है। तो आप पहले से इनको यहाँ पे बना दें, ठीक है। 6 पीपल है तो सर्कल की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। J सिट थर्ड टू द राइट ऑफ V, जो कि आपका J बैठा है V के थर्ड में बैठा है, यानी कि V जो आपका फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड यहाँ पे जो आपका J बैठा है, ठीक है। जो आपका ओनली 2 people सिट बिटवीन H एंड U व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ H, ठीक है। जब यहाँ पे H से मतलब काउंट किया जाएगा लेफ्ट की साइड आपका ये होता है, ठीक है, और राइट साइड ये होता है, ठीक है। तो इस बात का आप यार ध्यान रखिए, ठीक है। तो H और U के बीच में केवल सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। H के बीच में सिर्फ 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका U, ठीक है, समझ गए, ठीक है। देन I सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U, ठीक है। I जो है U के इमीडिएट लेफ्ट में है, ठीक है। लेफ्ट आपका इस तरफ हुआ तो यहाँ पे आपका I आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरा पेन यूज़ करता हूँ, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका K सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ I, जो आपका K है वो आपका थर्ड बैठा है मतलब कि राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड ऑफ A, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट I हुआ, सेकंड U हुआ और थर्ड यहाँ पे K हुआ, ठीक है। सभी यहाँ पे अरेंजमेंट में कवर आ गए, जैसे कि यहाँ पे J H V K U I, ठीक है। यहाँ पे सभी अरेंजमेंट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना कि J इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ A एंड I, जो J है वो आपका H और I का बोथ नेबर है, तो यहाँ पे J
जो है आई का नेबर है और एच का भी नेबर है, ठीक है। हाउ मैनी पीपल सीट बिटवीन जे एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जे, ठीक है। जब जे से काउंट किया जाएगा एच की तरफ को, ठीक है, लेफ्ट साइड को, तो कितने पीपल इनके बीच में बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति यहाँ पे बीच में नहीं बैठा है, तो इसको जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 of the following 4 letter cluster are like a certain way thus from a group which is letter cluster that does not belong the group, ठीक है। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि 3 फॉलोइंग लेटर दिए गए हैं क्लस्टर में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 लेटर दिए गए हैं क्लस्टर में। इसमें आपको बताना है कि कौन सा इनमें से लेटर क्लस्टर में बिलोंग नहीं करता है, जो कि आपका गलत रहने वाला है, ठीक है। जैसे कि KLMN सेम ही पैटर्न रहने वाला है जैसे कि पीछे वाला था। QRSTU यहाँ पे 2 वर्ड है मिसिंग और यहाँ पे सिर्फ 1 वर्ड है मिसिंग, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, दूसरा पेन यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे, HIIJK यहाँ पे 1 वर्ड मिसिंग है। BCDE, ठीक है, यहाँ पे भी 1 ही वर्ड मिसिंग है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच वॉवल ऑफ द वर्ड कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर फॉलोइंग इन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर प्रीसीडिंग इन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी फिफ्थ फ्रॉम द राइट इन द न्यू ग्रुप ऑफ लेटर्स दस फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि जो आपका कॉन्सिल है, ठीक है, इसमें आपको जो है जो वॉवल है, जितने भी इसमें वॉवल वर्ड है, जब इसमें वॉवल वर्ड में जो आपका वॉवल वर्ड में जो आने वाला आगे का वर्ड है, जैसे कि कॉन्सिल है, इसमें आपको पहले देखना है कि वॉवल कौन कौन सा है, जैसे कि O U एंड E, ठीक है। जो आपके वॉवल वर्ड है इसमें जो इसके बाद का वर्ड है, ठीक है, इसमें के बाद का जो एक वर्ड है इसमें एक वर्ड प्लस करना है, यानी कि O के बाद क्या आएगा आपका, ठीक है, U के बाद क्या आएगा आपका, E के बाद आपका क्या आएगा वो देखना है सबसे पहले, ठीक है। फिर आपका जो कॉन्सोनेंट वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं CNSL, ठीक है, CNSL, यहाँ पे आपको देखना है कि जो कॉन्सोनेंट वर्ड है तो इसमें आपका इसके पहले का कौन सा वर्ड है, फिर आपको यहाँ पे न्यू वर्ड बनाना है कि जो कौन बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो आप फिर देखना है कि न्यू वर्ड में जो आपका फिफ्थ वर्ड है, जैसे कि यहाँ पे COUNS, एस यहाँ पे फिफ्थ वर्ड है, तो एस के पहले यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, एस के पहले यहाँ पे R वर्ड आता है, ठीक है, तो उसको जाना है, तो इसमें कौन सा वर्ड होगा जो कि आपका न्यू ग्रुप में लेटर फिफ्थ वर्ड बनेगा, ठीक है। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से आपको इजी वे में बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखना है कि कौन सा वर्ड है, ठीक है, इसमें आपको पहले वोवल देखने हैं और कॉन्सोनेंट देखने हैं, ठीक है। जैसे कि वोवल है आपके यहाँ पे O U एंड E, ठीक है, इसमें आपको एक प्लस वर्ड यानी कि इसके आगे वाला जो वर्ड क्या रहने वाला है, जैसे कि O के बाद बनेगा P, U के बाद बनेगा V और E के बाद बनेगा F, ठीक है, ये आपका न्यू वर्ड बन रहे हैं, ठीक है। और कॉन्सोनेंट के जो आपके कॉन्सोनेंट वर्ड जैसे इसमें कॉन्सोनेंट वर्ड आपका CNSL, इसमें आपको जिसका पहले वाला वर्ड देखना है, इसमें आपको माइनस करना है, जैसे कि C के पहले आता है आपका B, N के पहले आता है आपका M, L के पहले आता है आपका K और S के पहले आता है आपका R, ठीक है। तो ये आपका वर्ड बन गया, और जो न्यू वर्ड बन गया आपका वो आपका PVFBK ऐसे करके बन गया, ठीक है, ठीक है। फिर आप इसको नोट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड बना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो आपका टोटल जो न्यू वर्ड बनता है वो इस तरह से बनता है, जैसे B का यहाँ पे C का यहाँ पे B बन गया, ठीक है, O का यहाँ पे U बन गया, U का यहाँ पे V बन गया, N का यहाँ पे M बन गया, S का R बन गया, E का F बन गया और L का यहाँ पे आपके M बन गया, ठीक है, K बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि फिफ्थ वर्ड आपका कौन सा है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यहाँ पे आर्ड वर्ड बना, तो इसका राइट आंसर होगा R, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका सेम सर्कल के तरह रहने वाला है, जो कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि 6 पीपल HIJKU एंड V आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग सेंटर ऑफ टेबल, ठीक है। यहाँ पे जो 6 व्यक्ति है वो आपके एक सर्कल में बैठे हैं जो कि आपका सेंटर की तरफ इन्होंने मुँह किया है, ठीक है। ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन K एंड H व्हेन काउंटेड द राइट ऑफ K, ठीक है। यहाँ पे जो 3 व्यक्ति बीच में बैठे हैं K और H के, जहाँ जब K से राइट की तरफ यानी कि राइट की तरफ यहाँ पे काउंट किया जाएगा, ठीक है। K सीट सेकंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ B, जो K जो बैठा है वो आपके V के सेकंड में बैठा है, ठीक है। J सीट थर्ड ऑफ द लेफ्ट ऑफ V, जो J बैठा है वो आपके V के लेफ्ट में बैठा है थर्ड में, ठीक है। U इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ H, U जो है आपका नेबर है इमीडिएट ऑफ
एच का, ठीक है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन आई एंड यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ आई, ठीक है। जब आई से यहाँ पे काउंट किया जाएगा तो आई और यू के बीच में कितने यहाँ पे व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन है आपके पास 4 2 3 1, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको सॉल्व करके बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचार्ज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवीजन आर इंटरचार्ज, यानी कि प्लस जो आपका माइनस बन जाएगा और मल्टीप्लाई जो है डिवाइड बन जाएगा। तो इस इक्वेशन का यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है, ठीक है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं खुद से। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है -164, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन डिफरेंस इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि जो आपका इसमें कौन से यहाँ पे डिफरेंस करता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे कि 3 7 11 15। यहाँ पे जो आपका 3 + 4 7 होता है, 7 + 4 11 होता है, 11 + 4 15 होता है, और ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर C4 रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, यहाँ पे सर्टेन कोड लैंग्वेज दी गई है, ठीक है। इसमें आपको बताना है अगर इसका मतलब कि है A#B मीन्स A इज़ अ फादर ऑफ B, यानी कि A फादर है B का, अगर जो यहाँ पे कोड दिया गया है, ठीक है। और जो नेक्स्ट कोड है इसका मतलब है A इज़ सन ऑफ B, जो A जो है सन है B का, ठीक है। और जो है इस कोड का मतलब है A इज़ अ वाइफ ऑफ B, जो A है वाइफ ऑफ B है, यानी कि A जो वाइफ किसकी है B की है। और A जो नेक्स्ट कोड है इसका मतलब है A इज़ ब्रदर ऑफ B, जो A ब्रदर है आपका B का। तो जो यहाँ पे दिया गया है कोड, ठीक है, इसको आपको कैसे रिलेट करना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या डिफरेंस दिया गया है, यानी कि इसमें पूछा गया कि हाउ इज़ A रिलेटेड टू Y, तो एच का जो है वाई के साथ क्या रिलेट करता है। तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे कोड दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर पेयर लाइक अ सर्टेन वे एंड दस फ्रॉम वन विच इज डज नॉट बिलोंगिंग, ठीक है। यहाँ पे भी आपका क्लस्टर वाइज यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। इसमें जो आपका कौन सा यहाँ पे नहीं रहने वाला है, ठीक है। इसको मैंने पहले भी आपको सॉल्व करके बता दिया है, तो आप इसको जो है यहाँ पे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं कि और किस तरह से रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, GI और IN, ठीक है। जो क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको सॉल्व करके बता दिया कि किस तरह से आपको क्लस्टर वाइज जो आपके अल्फाबेटिक को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 6 पीपल HJKU एंड वी आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, यानी कि 6 पीपल है वो आपकी नॉर्थ की तरफ बैठे हैं, ठीक है। ओनली 3 पीपल सीट टू द राइट ऑफ H, यानी कि H के राइट में जो आपके 3 पीपल है, ठीक है। यहाँ पे 3 पीपल बैठे हैं, ठीक है। ओनली I सिट टू द राइट ऑफ V, ठीक है। जो आपका V के जो राइट में है वो आपका I बैठा है, अगर हम यहाँ पे मान के चले I, ठीक है, तो यहाँ पे V आएगा, ठीक है। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन V एंड J, V एंड J के बीच में जो आपके 2 पीपल बैठे हैं, ठीक है। तो 2 पीपल यहाँ पे बैठे हैं, अगर तो यहाँ पे J आएगा। और यहाँ पे आपका नेक्स्ट पूछा है के सिट एट सम प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ यू, जो आपका के जो है बैठा है वो आपके यू के सबसे लास्ट में बैठा है, यानी कि लेफ्ट की साइड बैठा है, कहीं पर भी बैठा है। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन बचे हैं आपके पास, तो यहाँ पे आपको यू ऐड करना है और यहाँ पे आपको के ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन के एंड यू, ठीक है। तो यहाँ पे पूछेगा के एंड यू के बीच में आपके कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे 2 ही पर्सन बैठे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर A2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच वोवल इज द वर्ड मेन फ्रेम्स इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इट in the English alphabetic order and each consonant is changed to the letter immediately preceding in the English alphabetic order, ठीक है। Which of the following letter will be appear exactly twice in the group of the letter thus formed, ठीक है। ये भी सेम क्वेश्चन रहने वाला है जो कि मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि जो मेन फ्रेम वर्ड है, ठीक है, इसमें जो आपको जो भी जितने भी वोवल है, ठीक है, वोवल के बाद जो भी आपका वर्ड रहता है, जैसे कि ए जो A, E, I, O, U आपके वोवल रहता है, जो ए के बाद जो आपका नेक्स्ट वर्ड कौन सा रहता है, जैसे कि आपका वोवल के बाद जो आपका +1 करना है और जो कॉन्सोनेंट में जो आपका +-1 करना है, ठीक है। तो इसमें जो आपका जैसे ए है, यहाँ पे ए है, ए में आपको +1 वर्ड करना है, तो ए के बाद जो आपका बी आता है, ठीक है। वैसे ही जो आपका एम है, एम जो आपका कॉन्स्टेंट वर्ड है, तो इसमें जो आपको -1 करना है, तो एम से पहले जो आपका एल वर्ड आता है, ठीक है। तो इस तरह से जो नया वर्ड बनेगा, जैसे कि जो नया वर्ड बनेगा वो आपका यहाँ पे बनेगा, जैसे एम से पहले एल आता है, ठीक है। और ए जो है वोवल है, तो इसमें ए में प्लस होगा, ठीक है। ए के बाद जो आता है बी आता है, ठीक है। आई भी जो आपका वोवल है, तो इसमें आई के बाद जो आपका जे आता है, ठीक है। एन जो आपका कॉन्सोनेंट है, तो एन के पहले जो आपका एम आता है, ठीक है।
वैसा ही एफ के पहले आपका ई आता है, क्योंकि एफ यहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आर जो है आपका कॉन्सोनेंट वर्ड है, आर से पहले जो आपका यहाँ पे क्यू आता है, ठीक है। ए जो आपका सेम रहने वाला वोवल, ए के बाद जो आपका बी आता है। एम जो आपका कॉन्सोनेंट है, एम से पहले जो आपका एल आता है, और ई जो आपका वोवल है, ई के बाद एफ आता है, और एच जो आपका कॉन्सोनेंट है, तो एफ के पहले जो आपका आर आता है, ठीक है। तो ये जो आपका नया वर्ड बनता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पे ट्वाइसली आता है जो कि आपका नया वर्ड बना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी जो है आपका 2 बार आ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बी रहने वाला है, ठीक है। बी जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली 2 बार आ रहा है जब जो नया वर्ड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन होगा जो भी आने वाले एग्जाम में होंगे आपके, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ए जो ए एंड बी का जो मीन है वो आपका ए इज़ अ वाइफ ऑफ बी। ए जो नेक्स्ट कोड है आपका ए और बी के बीच में, उसका मतलब होता है ए इज़ अ सिस्टर ऑफ बी। ए और जो ए हैशटैग बी है उसमें आपका ए इज़ अ फादर ऑफ बी, और ए और नेक्स्ट जो ये कोड रहने वाला है ए इज़ अ ब्रदर ऑफ बी। तो यहाँ पे आपको रिलेट करना है कि ये कैसे रहने वाला है, कि हाउ इज़ रिलेटेड टू वाई, ठीक है। यहाँ पे भी आपको रिलेट करना है हाउ इज़ रिलेटेड एच का जो है कैसे रिलेट करता है वाई के साथ, ठीक है। तो इसको जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मदर, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्लस्टर आर लाइक सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप विच इज लेटर क्लस्टर दैट नॉट बिलोंगिंग टू द ग्रुप, ठीक है। ये भी आपका क्लस्टर वाइज रहने वाला है कि इनमें से कौन सा वर्ड यहाँ पे आपका मैच नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि ओ आर टी, ठीक है, ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ आर के बीच में 2 वर्ड है और आर और टी के बीच में 1 वर्ड है, ठीक है। और सेम है आपका एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे भी आपका एम और पी के बीच में 2 वर्ड है और पी और क्यू के बीच में 1 वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ई आई जे, ठीक है, ई जी एच आई, यहाँ पे भी 2 वर्ड है, ठीक है, आई जे, ठीक है। यहाँ पे जो आपका जे है जो आपका एकदम इसके बाद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो सीक्वेंस चला है जिसमें आपको पहले 2 वर्ड मिसिंग है फिर आपका 1 वर्ड मिसिंग है, परंतु यहाँ पे ई जी एच आई जे के बाद कोई भी यहाँ पे वर्ड मिसिंग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप बिलोंगिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि जो नेक्स्ट है आपका वो भी आपका सेम रहने वाला है। एच आई जे के, एच और के बीच में 2 वर्ड है, और के एल एम, के और एम के बीच में 1 वर्ड मिसिंग है। तो ये जो आपके कंटिन्यूसली है, और जो ई आई जे है ये इसमें बिलोंगिंग नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी आपका सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं जो कि आपका टीएसटी नॉन मेडिकल हिमाचल प्रदेश जो राज्य चयन आयोग की तरफ से जो सीबीटी हुआ था 25 से लेकर जो 27 दिसंबर तक जो एग्जाम हुआ था नॉन मेडिकल का, उसमें जितने भी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे थे उनमें से हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं जी, ठीक है। बाकी जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो है हमारे चैनल के साथ यूँ ही बने रहे, ठीक है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।